Welcome to my new channel Job Relates. My name is Sachin and I am here for an introduction class regarding static GK. Static GK स्पेशली उन एस्पिरेंट्स उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगी जिन्होंने अभी अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए शुरुआत की है और या फिर शुरुआत करने वाले हैं। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि स्टैटिक जीके जो है वो आपका बेसिक होता है जीके जीएस का। और ऐसे नहीं है कि स्टैटिक सिर्फ जीके या जीएस में होते हैं, साइंस में भी स्टैटिक्स होते हैं, मैथमेटिक्स में भी स्टैटिक्स होते हैं, रीजनिंग में भी स्टैटिक्स होते हैं। हर सब्जेक्ट में बायोलॉजी से लेके केमिस्ट्री तक सभी सब्जेक्ट्स में स्टैटिक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टडी को करने का। सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम कौन कौन सा कंटेंट आपको आने वाली फर्दर जितनी भी क्लासेस रहेंगी उनमें करवाएंगे, जो हर रोज़ आपको डेली 10 से 15 मिनट की एक टॉपिक पूरा कवर करा देंगे उसके अंदर, जिससे आपकी तैयारी जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे मान लीजिए स्टैटिक जीके है क्या। नाम से ही पता चलता है कि स्टैटिक जो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम सबसे पहले इसी पार्ट को कवर कर लें और इसके छोटे छोटे नोट्स बना के अपने स्टडी टेबल पे या जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लें और उसका रिवीजन करते रहें। और उससे अलावा जो अदर डाटा है वो हम रेगुलर रिवीजन करते रहें उसका भी। तो मैं बता दूं कि स्टैटिक जीके की इम्पोर्टेंस क्या है। मान लीजिए लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मिनिमम 100 मार्क्स का होता है, खासकर एसएससी में 25 मार्क्स की आपको जीके देखने को मिलती है, जिसमें से स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो 7 से 8 क्वेश्चंस का होता है। इसलिए स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। मैं आज आपको कुछ ऐसे कंटेंट बताऊंगा, ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो मैं आने वाली फर्दर जितनी भी क्लासेस रहेंगी उसमें हम कवर करेंगे डेली। मैं इसको रफ कर देता हूँ। स्टैटिक जीके में जैसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेकंड सीएम हैं, थर्ड गवर्नर्स हैं, फोर्थ रिवर्स इन इंडिया, लेक्स हैं, पासेस हैं, डैम्स हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, करेंसी, कैपिटल एंड कंट्रीज हैं। इम्पोर्टेंट डेज, फेमस प्लेसेस, important airports, research center of India, बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं उनकी टैगलाइंस क्या क्या हैं। 15th पे आता है हमारा
क्लासिकल डांसेस, जो अदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, अवार्ड्स हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, म्यूज़िक में है, फिल्म्स में है और किसी गेम में है, सारे के सारे हम कवर करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर पहले के कोई मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हों, हिस्टोरिक इवेंट्स जो बोलते हैं, जिनके लॉन्गेस्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट जितने भी इंडिया में कोई प्लेस है या फिर कोई डैम है, कोई रिवर है, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। बाकी मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। फर्स्ट मैन इन इंडिया, वीमेन भी कर लेना यहाँ पे, दोनों साथ में हो जाएंगे। पीएम, प्रेसिडेंट, जो जितने भी हमारे पीएम रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। आपको अलग अलग से टॉपिक दे दिया जाएगा। नेशनल सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स हो गए और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये सेंसस 2011, नेशनल हाईवेज, और जितने भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पोज करके, और बाकी के जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं हम उनको भी साथ साथ में कवर करेंगे। और आगे कोई भी क्लास इन टॉपिक्स में से एक होगी, जो पहली क्लास होगी हमारी स्टैटिक जीके की। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।